कुरान की तिलावत होती है, आप उसकी तिलावत के लिए सुनने के लिए जब जमा होती है, पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाती है अल्लाह ताला उस कौम के लिए, उन तलामिज़ा के लिए, उन सामईन के लिए 4 चीजों का बंदोबस्त फरमाता है, 4 इनामात नाज़िल फरमाता है। अब देखिए कौन कौन से इनामात हैं। ऐसे इनाम है, ये ऐसे बंदोबस्त है कि दुनिया की सारी ताकतें, दुनिया की सारी हुकूमतें भी मिल करके भी वो उन चीजों का बंदोबस्त नहीं कर सकती है, उन इनामात का बंदोबस्त नहीं कर सकती है। ये कौन सी वो 4 चीजें हैं? मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, अल्लाह ताला उन पर सुकून की बारिशें नाज़िल फरमाता है। आप देखिए तो सही, आप आज बंदे को सुकून चाहिए, करोड़पति है बंदा कहता है सुकून चाहिए, अरबपति है बंदा कहता है सुकून चाहिए, इंसान जमींदार है बंदा कहता है सुकून चाहिए, फॉर्च्यूनर में चलता है बंदा कहता है सुकून चाहिए, एसी में बैठता है बंदा कहता है सुकून चाहिए। कभी इंसान समंदर के साहिल की तरफ जाता है ताकि सुकून मिल जाए, कभी लालासार की तरफ जाता है ताकि सुकून मिल जाए, कभी बाहर की तरफ जाता है कभी सुकून मिल जाए, कभी बाग बगीचे की तरफ जाता है ताकि सुकून मिल जाए, कभी पार्क की तरफ जाता है ताकि सुकून मिल जाए, कभी दोस्तों के साथ बैठ करके पार्टी क्या करता है ताकि सुकून मिल जाए, कभी अपने 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 करीबों के पास मिलने के लिए जाता है ताकि सुकून मिल जाए, कभी बीवी के पास बैठता है, कभी बच्चों के पास बैठता है ताकि सुकून मिल जाए। मैं कहता हूँ आपको सुकून आपको गोली से नहीं मिलेगा, आपको किसी और चीज से सुकून नहीं मिलेगा। पैगंबर इस्लाम ने ये हदीस बयान करके अपने उलमा से, अपने नाइबीन को ये बता दिया कि ऐ मेरी उम्मत के उलमा, मेरी उम्मत को ये पैगाम बताते रहना कि आपको सुकून जो है वो गोलियों से नहीं मिलेगा, अगर सुकून मिलेगा तो कुरान की बोली से मिलेगा, कुरान की तिलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान कुरान मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत और उससे इबादी। सुभान अल्लाह। कुरान सुकून गोली से नहीं मिलता है, कुरान की बोली से मिलता है, कुरान की तिलावत से मिलता है। लेकिन हम कहाँ कुरान की तिलावत करते हैं? हमने तो कुरान को इस हद तक महदूद किया है कि बाप का 10वां होगा तब कुरान पढ़ेंगे, 20वां होगा तब कुरान पढ़ेंगे, 40वां होगा तब कुरान पढ़ेंगे। नहीं मेरे दोस्तों, कुरान की तिलावत तो हमें हर रोज करनी चाहिए, कम से कम 1-2 रुकू की कुरान की तिलावत करनी चाहिए। आपको पता नहीं है पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया था इन्ना हाज़ल खैर इंदी मिस्लु खज़ाइन, आका ने इरशाद फरमाया मेरे पास जो इल्म है, मेरे पास जो इल्म का खजाना है, मेरे पास जो इल्म है इसकी मिसाल खजाने की तरह है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, खजाना जो होता है वो छुपा होता है, उस पे दरवाजा लगा होता है, उस पे कुंजी लगी होती है, कुंजी पे ताला लगा होता है, या रसूल अल्लाह उसकी चाबी क्या है? सहाबा ने ये सवाल करके हमारी जो मशकूक था, हमारा जो ज़हन मशकूक था, हम जो क़यामत तक ढूंढते रहते कि इसका मतलब क्या है, सहाबा ने सवाल करके हमारे ज़हनों को साफ कर दिया। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपका जो खजाना है उसकी चाबी क्या है? पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया उहरुसुल कुरान, कुरान की खेती करो, कुरान की काश्तकारी करो, कुरान की तिजारत करो। रब्बे काबा की कसम, आप कुरान की तिलावत करेंगे, आप कुरान की खेती करेंगे, अल्लाह ताला आपको वो इनाम अता फरमाएगा कि बंदा सोच भी नहीं सकता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पैगंबर इस्लाम के नबुव्वत का जो खजाना है उस पर जो ताला लगा हुआ है, रब्बे काबा की कसम, अगर उस ताले की चाबी का नाम कोई है तो ये उलमाए रब्बानीकीन है, ये मदारिस इस्लामिया है, ये खानकाहें हैं जहाँ से हमें इल्म से सैराब किया जाता है, जहाँ से इल्म बांटा जाता है, जहाँ से इल्म की तक़सीम होती है। अब मेरे पैगंबर ने दूसरी बात बयान फरमाई, आका इरशाद फरमाते हैं इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा। आका इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा महफिल में बैठता है, जब कुरान की तिलावत के सुनने के लिए बैठता है, उलमा की तकरीर सुनने के लिए बैठता है, आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला की रहमत उन्हें ढांप लिया करती है। अब बताइए तो सही,
अल्लाह की रहमत आपको ढांप रही है, रहमत का एक कतरा भी मिल जाए तो यारे के न्यारे होते हैं, रहमत का एक फुहारा भी मिल जाए तो यारे के न्यारे होते हैं। लेकिन मेरे पैगंबर ने कहा जो महफिल में बैठता है, कुरान की मजलिस में बैठता है, फिक़ह की मजलिस में बैठता है, हदीस की मजलिस में बैठता है, अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। यहाँ पर कैद नहीं है कि कोई महल में तिलावत करेगा तब रहमत ढांपेगी, कोई छप्पर में तिलावत करेगा तो नहीं ढांपेगी, कोई मालदार का बेटा तिलावत करेगा तब रहमत ढांपेगी, किसी गरीब का बेटा कुरान पढ़ेगा तब रहमत नहीं ढांपेगी। ऐसा नहीं है, मालदार का बच्चा कुरान पढ़ेगा तब भी रहमत ढांपेगी, गरीब का बच्चा तिलावत करेगा तब भी रहमत ढांपेगी। इसी तरीके से अगर अरब का कोई तिलावत करेगा तब भी रहमत ढांपेगी, अजम का कोई तिलावत करेगा तब भी रहमत ढांपेगी। मतलब क्या हुआ, आप कुरान पढ़िए, अल्लाह की रहमतें आपका इस्तिकबाल करेंगे। आपको जब रहमत मिलेगी, रब्बे काबा की कसम, दुनिया की किसी भी नेमत की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि अल्लाह की रहमत से बड़ी कोई चीज नहीं है। अब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वहफ़तहुमुल मलाइका, उन लोगों का फरिश्ते तवाफ क्या करते हैं, फरिश्ते आते हैं उनका तवाफ क्या करते हैं। कितने आप मुकद्दर के धनी हैं, आप इस महफिल में आए हैं, फरिश्ते आपका तवाफ कर रहे हैं, आप हैं खाकी, आपका तवाफ नूरी कर रहे हैं, आप हैं फर्शी, आपका तवाफ अर्शी कर रहे हैं। कितने मुकद्दर के धनी हैं। मेरे पैगंबर ने चौथी बात बयान करके बता दिया कि वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। जब आप महफिल में बैठते हैं, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ बैठते हैं, एक दूसरे के कान में फुसकारी नहीं मारते हैं, आपकी तवज्जो उलमा की तरफ रहती है, आपकी तवज्जो तकरीर करने वाले की तरफ रहती है, आपकी तवज्जो शायर की तरफ रहती है। रब्बे काबा की कसम, आका ने इरशाद फरमाया वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, अल्लाह ताला तुम्हारा जिक्र फरिश्तों की जमाअत में करता है। मतलब क्या है कि आप हाजिरी, आप बैठ के फर्श पर हैं, आपकी हाजिरी अर्श पे लगा करती है, फरिश्तों की जमाअत में आपका जिक्र हुआ करता है। तो मेरे दोस्तों, इस हदीस पाक से आपने और मैंने क्या समझा, हमें ये समझना चाहिए कि हमें कुरान से वाबस्तगी रखना चाहिए, उलमा से क़ुर्बत रखनी चाहिए, मदारिस इस्लामिया से क़ुर्बत रखनी चाहिए। जहाँ उलमा की महफिल हो वहाँ बैठ जाना चाहिए, जहाँ हदीस बयान हो वहाँ बैठना चाहिए, उलमा के पास बैठ करके इल्म दीन सीखना चाहिए। लेकिन आज तो हमने कुरान से दूरी इख्तियार कर रखी है, मसाइल से दूरी इख्तियार कर रखी है। बंदा 50 साल का हो जाता है तब भी नमाज में गलतियां होती है, बंदा कभी अपने इमाम से आकर के पूछता नहीं है, इमाम की तरफ रुजू नहीं करता है कि हजरत मेरी अत्तहियात सुन लीजिए, हजरत मेरी कुरान की सूरतें सुन लीजिए। कोई बंदा नहीं आता है, वो 40-50 साल तक ऐसी ही इबादत करता रहता है। आपको पता है कि कुरान से वाबस्तगी क्या है। हजरत उमर फारूक आजम मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में निकलते थे, एक एक दुकानदार से पूछते थे क्या तुम्हें कुरान पढ़ना आता है, क्या तुम्हें मसाइल आते हैं। अगर बंदा कहता था कि मुझे कुरान नहीं आता है, मुझे मसाइल नहीं आते हैं, मुझे फिक़ह नहीं आता है, हजरत उमर फारूक आजम इरशाद फरमाते थे ला यबीउ फी सूक़िना इल्ला फ़क़ीह। आप इरशाद फरमाते हैं, कहते थे कि जो हमारे बाजार के अंदर वही दुकानदारी करेगा जो फकीह होगा, जो आलिम होगा, जो मुत्तकी होगा, जो परहेजगार होगा, जो हाफिज़ कुरान होगा, कुरान के मतलब को समझता होगा, कुरान के मफाहिम को समझता होगा। हमने कुरान को महदूद किया है 3 और 10 तक, हमने कुरान को महदूद किया है अपने किसी मौके पर। अरे कुरान तो वो किताब है, रब्बे काबा की कसम, जो इससे वाबस्ता हो जाता है, अल्लाह ताला उसकी वाबस्तगी के तवस्सुल से उस बंदे को जमीन की पस्ती से उठाता है, आसमान की बुलंदियों पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत और से इबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन हमने तालीम को समझा क्या है। हम तो ये समझते हैं कि अरे नहीं, चलो नमाज जैसी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहे, गलती है तो होने दो, किसी पीर साहिब के दामन से वाबस्ता होंगे, उनके दामन से लिपट करके जन्नत मिल जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं मेरे दोस्तों, इस भूल में मत रहना हरगिज़। जब तक आपका ईमान मुकम्मल नहीं होगा, आपके अमाल अच्छे नहीं होंगे, आप ईमान की कसौटी पर जांचे जाएंगे, तब आपको जन्नत का परवाना आता होगा। आप देखिए तो सही, मेरे पैगंबर इस्लाम ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़
फैजान आला हजरत फैजान ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा का हिंदुस्तान हजरत मौलाना सैयद गयासुद्दीन साहिब क़िबला हजरत सैयद गयासुद्दीन मियां साहिब अजमेर शरीफ उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसियत मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत फैजान सहाबाए किराम हजरत सैयद गयासुद्दीन मियां साहिब अजमेर शरीफ उलमाए अहले सुन्नत ख्वाजा का हिंदुस्तान फैजान ख्वाजा गरीब नवाज फैजान हुजूर साबिर पाक फैजान हुजूर मखदूम सिमना फैजान इबादी और से इबादी हजरत सैयद गयासुद्दीन मियां साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत फैजान ख्वाजा गरीब नवाज उलमाए अहले सुन्नत और से इबादी। आप हजरात तशरीफ रखें। हजरात अताए रसूल शाही हिंदुस्तान हुजूर सैयदना ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती हसन संजरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह से चलकर तशरीफ लाए शहजादे आले रसूल हजरत सैयद गयासुद्दीन मियां साहिब क़िबला मक़दसुल्लाहु नूरानी जलवागर हो चुके हैं। हम उनका हम तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं। बैठ जाइए आप हजरात, बैठ जाइए। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, हम चाहे कितने ही बड़े मनसब पर फाइज हो जाएं, लेकिन हमारे लिए इल्म दीन बहुत जरूरी है। हमारे लिए कुरान से वाबस्तगी बहुत जरूरी है। आपने सुना है जिस जात का ये महीना जिस जात की तरफ इस महीने की निस्बत की जाती है सय्यिदना गौसे पाक कुतुबुल अक़ताब गौसुल अक़वास सय्यदुस सादात। आप देखिए तो उन्होंने कैसा शगफ रखा है इल्म दीन से और कुरान की तालीम से। गौसे पाक की शान में और आप क्या मुलाहिजा क्या बयान कर सकते हैं कि गौसे पाक कितने बड़े अल्लाह के वली हैं, कितनी बड़ी उनकी शान है। यहाँ तक कि गौसे पाक ने क़सीदा ख़मरिया के अंदर खुद बयान फरमाया है कुल्लु वलिय्यिन लहू क़दमुन व इन्नी अला क़दमिन नबी बदरिल कमाली। आप खुद इरशाद फरमाते हैं हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है, लेकिन मेरी शान ये है कि मैं पैगंबर इस्लाम के कदम पर हूँ। आप उनकी इल्मी लियाकत तो देखिए, आप उनकी तरतीब तो देखिए कि गौसे पाक ने कहा हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है। व इन्नी अला क़दमिन नबी, आपने कहा कि मैं, आपने ये नहीं कहा कि मेरा कदम नबी के कदम पर है, बल्कि आपने कहा व इन्नी अला क़दमिन नबी बदरिल कमाली। आप कहते हैं कि मैं सरापा पैगंबर इस्लाम के कदमों पर हूँ। अब देखिए जिसको पैगंबर इस्लाम के कदमों का सत्ता मिला हो उसके बावजूद भी आपकी मेहनत देखिए। पहले तो आपका जलाल और आपका जमाल मुलाहिजा कर लेते हैं कि आपने कैसी कैसी मेहनतें की हैं, अल्लाह ने आपको कैसी कुदरत और आपको कैसी ताकत अता फरमाई थी। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़सीदा ख़मरिया के अंदर आप खुद इरशाद फरमाते हैं, आप कहते हैं वलौ अलक़ैतु सिर्री फी जिबाली लतुक़त वक़्तफ़त बैन रमाली। आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने राज की तजल्ली अगर किसी पहाड़ पर डाल दूं तो मेरे राज की तजल्ली से वो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए, रेगिस्तान में तब्दील हो जाए। फिर आप इरशाद फरमाते हैं वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ा मैति लक़ामा बिक़ुदरति मौला तआली। आप इरशाद फरमाते हैं अगर मैं अपने राज की तजल्ली किसी मुर्दे पर डाल दूं तो आप कहते हैं कि मेरे राज की तजल्ली से मुर्दा उठ करके खड़ा हो जाए, अल्लाह ताला की कुदरत से मुर्दा उठ करके खड़ा हो जाए। फिर आप इरशाद फरमाते हैं वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ा नारि लख़मिदत वंतफ़त मिन सिर्री हाली। आप इरशाद फरमाते हैं अगर मैं अपने राज की तजल्ली किसी आग पर डाल दूं तो आप कहते हैं कि आग तो सर्द हो जाए, आग बुझ जाए। इतना बड़ा जमाल है, इतना बड़ा आपका जलाल है। फिर आप कहते हैं वलो अलक़ैतु सिर्री फी बिहारी लसारल कुल्लु गौरन फी ज़वाली। आप इरशाद फरमाते हैं अगर मैं अपने राज की तजल्ली, अगर मैं अपने विलायत की तजल्ली किसी समंदर पर डाल दूं तो कहते हैं कि समंदर खुश्क हो जाए, समंदर खत्म हो जाए, उसका पानी जमीन जज़्ब कर ले। अल्लाहु समद। फिर आप इरशाद
इरशाद फरमाती है नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमआ कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। आप इरशाद फरमाती हैं अल्लाह की कायनात को मैं ऐसे देखता हूँ जैसा कि मैं अपनी हथेली पे राई के दाने को देखता हूँ। इतना बड़ा कमाल है गौसे पाक का। फिर आप इरशाद फरमाती हैं वमा मिनहा शुहूर औ दुहूर तमर्रु व तलकदी इल्ला अताली। आप इरशाद फरमाती हैं कायनात का जितना ज़माना है, जितने महीने हैं, जितने अय्याम हैं, ये सारे के सारे मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं, तब इनका गुजर होता है, तब जाकर के ये तुलू होते हैं। इतना बड़ा अल्लाह ने आपको जलाल और आपको जमाल अता फरमाया है कि समंदर पर तजल्ली डाल दे तो समंदर खुश्क हो जाए, पहाड़ पर तजल्ली डाल दे पहाड़ रेसा रेसा हो जाए, अगर आप आग पर तजल्ली डाल दे आग सर्द हो जाए, अगर आप किसी मुर्दे पर तजल्ली डाल दे मुर्दा उठ करके खड़ा हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए, आपसे किसी ने पूछा कि हुजूर आप ये तो बताइए आपको ये मनसब, आपको ये मकाम कैसे मिला है? आप कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा निलतु सादा मिन मौलल मवाली। आप कहते हैं मैं पढ़ता गया, मैं पढ़ता गया, मैं पढ़ता गया, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। अब बताइए जिस जात के पढ़ने का आलम ये हो कि पढ़ाई के दौरान कुतुब बन गया हो, पढ़ाने के आलम में, पढ़ाने के दौर में वो क्या बने होंगे? तो कहते हैं मैं पढ़ता रहा, यहाँ तक कि कुतुब बन गया, लेकिन जब पढ़ाया होगा तो क्या बने होंगे? मैं और आप क्या समझ सकते हैं? और से पाक कहते हैं कि जब मैं पढ़ता गया अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया, यहाँ तक कि मैंने तमाम सआदतें अल्लाह के फजल से पाली है, अल्लाह के करम से पाली है। अब मैं पूछना ये चाहता हूँ जिसके जलाल का आलम ये हो कि उसके जलाल से पहाड़ रेसा रेसा हो जाए, समंदर खुश्क हो जाए, मुर्दा उठ करके खड़ा हो जाए, आग सर्द हो जाए, इतना बड़ा उसका जलाल और जमाल है। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी मेहनत देखिए, आपकी मशक्कत देखिए, आपका जोहद देखिए, आपकी कोशिश देखिए, आपकी तालीम देखिए, आपका तरबियत देखिए, आपका रहने और सहने का, आपकी जिंदगी का मुताला कीजिए कि गौसे पाक जो है इतने बड़े कमाल के वली होने के बावजूद भी मादर साथ वली है, उसके बावजूद भी आप मेहनत कितनी कर रहे हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं। जीलान से आते हैं, बगदाद में आकर के असातिज़ा के सामने सानुए तलम्मुस तय करते हैं, इल्मे दीन पढ़ते हैं, कुतुब पढ़ते हैं, आलिम बनते हैं, फासिल बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, यहाँ तक के अल्लाह ने आपको कुतुब बनाया, आपको गौस बनाया, आपको सादात में सादात का सरदार बनाया, यहाँ तक को आपको सिक्कितुल अज़याद बनाया, सीरुल अस्यार बनाया। आप इतने कमाल के वली हैं कि आप अगर पहाड़ पर तजल्ली डालते हैं तो पहाड़ रेसा रेसा होता है। लेकिन आपकी मेहनत का आलम यह है, कभी जंगलात में जाते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, कभी संगलात में जाते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, कभी पहाड़ों में जाते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए। यहाँ तक के गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी के 4 साल ऐसे गुजरे हैं, 1 साल तक तो मैं सिर्फ घास खाता रहा, दूसरे साल घास के साथ मैंने पानी पिया, तीसरे साल सिर्फ पानी पर कनाअत की, चौथा साल मैंने कुछ भी नहीं खाया। रिवायात में आता है कि 25 साल तक गौसे पाक को किसी ने कुछ खाते पीते नहीं देखा। इतना बड़ा वली हो, वलियों का सरदार हो, उसके बावजूद भी तालीम का आलम यह है कि खुद भी पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर जामिया कादरिया में बैठ करके 33 साल तक मदरसे के अंदर आप पढ़ाते भी हैं। और पढ़ाने का आलम यह है 18 घंटियां आप खुद पढ़ाते हैं, कभी हदीस पढ़ाते हैं, उसूल हदीस पढ़ाते हैं, तफसीर पढ़ाते हैं, उसूल तफसीर पढ़ाते हैं, फिक़ह पढ़ाते हैं, उसूल फिक़ह पढ़ाते हैं। आपकी मेहनत का आलम यह है। अब बताइए तो सही कि गौसे पाक के मदरसे से हर साल 3300 तलबा इकराम पढ़ करके फारिग होते हैं। 33 साल की मुद्दत में आपने तकरीबन 1 लाख उलमा इकराम को पढ़ा करके फारिग किया है। अब मुझे ये बताओ, जो इतना बड़ा वली हो कि जो तजल्ली मुर्दे पर डाले तो मुर्दा उठ करके खड़ा हो जाए, जो तजल्ली पहाड़ पर डाले पहाड़ रेसा रेसा हो जाए, जो तजल्ली समंदर पर डाले समंदर खुश्क हो जाए, तो क्या वो किसी अपने शागिर्द को नजर डालता तो आलिम नहीं बना सकता था? गौसे पाक चाहते शागिर्द की तरफ नजरे करम फरमा देते, शागिर्द आलिम बन जाता। किसी शागिर्द को सीने से लगाते, अगर नजर डाल देते शागिर्द मुफ्ती बन जाता। अगर किसी शागिर्द को गले से लगा लेते शागिर्द हाफिज बन जाता। अगर आप किसी शागिर्द पर अपना दस्ते करम रख देते, रब्बे काबा की कसम वो वक्त का मुहक्किक बन जाता। और बना है
अरे गौसे पाक की बारगाह में अगर चोर आया है अल्लाह ने उसे वली बना दिया है। अगर गौसे पाक चाहते तो रब्बे काबा की कसम आप दम करते जाते, आप फूंक मारते जाते, आप आलिम बनाते जाते, मुहद्दिस बनाते जाते, आप फकीह बनाते जाते, आप मुफ्ती बनाते जाते, आप आलिम बनाते जाते, लेकिन गौसे पाक ने ये तरीका इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया अगर मैंने ये काम शुरू कर दिया तो कयामत तक के मेरी नाना की उम्मत के उलमा कहीं काहिल न हो जाए, सज्जादगान कहीं गाफिल न हो जाए कि इल्म की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा पीर मिलेगा जो दम करेगा आलिम बनाएगा तब आलिम बनेंगे, कोई ऐसा सज्जादा मिलेगा जो सीने से लगाएगा आलिम बनाएगा तब आलिम बनेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कयामत तक मेरी नाना की उम्मत इसी बात की मुतमन्नी न हो जाए कि मेरा कोई पीर मिलेगा वो मुझ पर हाथ रखेगा आलिम बनाएगा तब आलिम बनेंगे। गौसे पाक ने कयामत तक की उम्मते मोहम्मदिया को ये दर्स दे दिया, ऐ मेरे नाना की उम्मत इस बात का ख्याल रखना, कितने ही बड़े आलिम हो, कितने ही बड़े मुफ्ती हो, कितने ही बड़े सज्जादा हो, कितने ही बड़े फकीह हो, कितने ही बड़े मदरसे के नाज़िम हो, कितने ही बड़े पीर के बाप क्या ना हो, लेकिन कयामत तक इस बात का ख्याल रखना, जो बंदा मेहनत करता है कामयाब वही होता है, जो कसब करता है कामयाब वही होता है, मशक्कत करता है कामयाब वही होता है, घर से निकलता है कामयाब वही होता है। इसीलिए तो मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, मन जद्दा फवजदा, जो कोशिश करता है कामयाब वही होता है। अरे जो बंदा कोशिश करते हुए अपने कदम बाहर निकालता है अल्लाह ताला की रहमतें उसका इस्तिक़बाल करते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल या जिंदाबाद 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 या सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान। एक बात यहाँ पर एक जहन में और आती है कि गौसे पाक ने इतनी मेहनत क्यों की? आप चाहते विलायत की तजल्ली एक बार अपने ऊपर डालते, खुद भी आलिम बन जाते, फकीह बन जाते, अपने शागिर्दों को बना देते। ऐसे ऐसे शागिर्द निकले आपके 1 लाख बिला वास्ता, जो 1 लाख शागिर्द हुए, कोई वास्ता नहीं, डायरेक्ट आपसे पढ़े। अपने वक्त का कोई मुहद्दिस बना, कोई फकीह बना, कोई मुफ्ती बना, कोई मुहक्किक बना, लेकिन उनकी मिसाल नहीं मिलती है। लेकिन गौसे पाक ने इतनी मशक्कत क्यों की, इतनी मेहनत क्यों की? आज हम इतने काहिल हो चुके हैं कि घर में ही बैठे रहे, सारे काम हमारे घर में बैठे बैठे हो जाए, फिर हम नारा लगाते हैं कि नबी के नाम पर जान दे देंगे। ये कोई जान देना, ये तो मोहब्बत का दावा झूठा है, ये झूठा दावा है। जो इंसान कहता है कि अरे मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? अभी आपने हजरत मौलाना फरकान साहिब से तकरीर सुनी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। मतलब क्या? इत्तक़ुल्लाह का मतलब क्या है? इत्तक़ुल्लाह का मतलब ये है कि नमाजों के वक्त में नमाज पढ़ना। इत्तक़ुल्लाह का मतलब ये है रोजे के वक्त में रोजा रखना। इत्तक़ुल्लाह का मतलब ये है अपने माँ बाप की इताअत करना, अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करना, अपनी माँ बहनों को बेपर्दा घर से बाहर नहीं निकलने देना। इसको इत्तक़ुल्लाह कहा जाता है। आज जमाने वाले जने कहाँ पड़ गए हैं? गौसे पाक ने इतनी मेहनत की है, उसके बावजूद भी गौसे आजम की कोई नमाज कज़ा नहीं मिलती है। अरे कज़ा तो बड़ी दूर की बात है, गौसे पाक के बारे में कोई ये गुमान नहीं कर सकता कि आपने बगैर जमाअत के कोई नमाज पढ़ी हो। अल्लाह समझिए गौसे आजम का कमाल था, लेकिन गौसे पाक ने इतनी मेहनत क्यों की? एक बात ज़हन के अंदर आती है, वो ये है कि हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा जब आपको भूख लगी है, आप
आलसी हुई हैं। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, आप एक सूखे दरख्त के सहारे आप अपनी पुष्ट को लगा करके बैठ जाती हैं। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है। आपको भूख लग रही है, आपको शिद्दत की भूख है, आपको शिद्दत की प्यास है, आप अपनी पुष्ट को लगा करके एक दरख्त के सहारे बैठ जाती हैं और दिल ही दिल में सोच रही हैं कि कोई चीज खाने को मिल जाए ताकि अपनी भूख खत्म कर लो, ताकि अपनी जो शिद्दत की भूख है इसको मिटाने का मुझे कोई सहारा मिल जाए। हजरत मरियम ने जो पुष्ट लगाई अपने सूखे दरख्त से, कहते हैं उस दरख्त को जैसे ही पुष्ट लगी है वो दरख्त हरा हो जाता है। हरा होने के बाद फौरन फल लग जाता है, फल लगने के बाद वो फौरन पक जाता है। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वहुस्सी इलैकी बिजिज़्इन नखलती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मरियम सलामुल्लाह, अब तुम इस दरख्त को हरकत दो। जब तुम दरख्त को हिलाओगी इसके फल गिरेंगे, गिरने के बाद तुम उसे उठा करके खा लेना। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जिस रब ने सूखे दरख्त को हरा कर दिया, जिस रब ने सूखे दरख्त में फल लगा दिया, जिस रब ने सूखे दरख्त में कच्चे फल को पका दिया, क्या वो रब नीचे नहीं गिरा सकता था फल को? अरे गिरा सकता था, लेकिन अल्लाह ने ये बता दिया, ऐ लोगों अगर तुम्हारा कसब शामिल हो जाएगा। हजरत मरियम को ये पैगाम दे दिया, ऐ मरियम कुछ तुम भी मेहनत कर लो जो तुम कर सकती हो। हजरत मरियम ने ये हिला करके बता दिया, जिसकी मेहनत जिस काम में शामिल होती है, जो मशक्कत करता है, मेहनत क्या करता है, कसब क्या करता है, अल्लाह ताला उसका रिजल्ट ही अच्छा निकाला करता है। उसके नतीजे परिणाम जब होते हैं तो बड़े अच्छे हुआ करते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी अगर अल्लाह का कुर्ब चाहिए, पैगंबर इस्लाम की शफाअत चाहिए, अगर हमें अल्लाह की रहमत चाहिए, अगर हमें जन्नत चाहिए, अगर हमें दुनिया की सलाह व फलाह चाहिए, तो मेरे दोस्त हमें और आपको जो है अल्लाह के कवानीन पर अमल करना होगा, अल्लाह के करीब जाना होगा, अल्लाह के फरामीन पर अमल करना होगा। इन बुजुर्गाने दीन को यूं ही मकाम थोड़ी नहीं मिल जाता है। अरे इन्होंने बड़े रियासत करते हैं, ये बड़े मुजाहिदे करते हैं, इन्होंने बड़ी इबादतें की हैं, तब जाकर के अल्लाह ने इन्हें ज़माने के अंदर आलमगीर फरमाया है, तब जाकर के इन्हें शोहरतें अता फरमाई है, तब लोगों का हुजूम इनके दर पे आकर के भीख मांगता है। मेरे दोस्तों जब ये अल्लाह के करीब गए, जब अल्लाह के करीब गए, अल्लाह ने इन्हें अपनी बारगाह में मकबूल कर लिया और ऐसा मकबूल किया कि पैगंबर इस्लाम हदीस कुदसी के अंदर बयान फरमाते हैं, मन तक़र्रब मिन्नी शिब्रा तक़र्रबतु मिन्हु ज़िराअ व मन तक़र्रब मिन्नी ज़िराअ तक़र्रबतु मिन्हु बा'a व मन अतानी यमशी अतैतु हरबला इला आखिरिल हदीस। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा अल्लाह से एक बालिश्त करीब होता है, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक दो बालिश्त करीब होता है। जो बंदा अल्लाह से एक गज करीब होता है, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उसके 2 गज करीब होता है। जो बंदा अल्लाह की बारगाह में पैदल चल करके आता है, अल्लाह के रसूल हदीस कुदसी में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तरफ दौड़ करके अपनी शान के मुताबिक चल करके आता है। अब तुम चाहते तो ये हो कि अल्लाह की मदद आ जाए, अल्लाह के करम फरमाई आ जाए, अल्लाह की रहमत आ जाए। तो जब हम ही अल्लाह की तरफ नहीं जाते हैं तो हमें अल्लाह की रहमत कैसे मिलेगी, अल्लाह की करम नवाज़ी कैसे मिलेगी, अल्लाह का कुर्ब कैसे मिलेगा? मेरे दोस्तों इन बुजुर्गाने दीन ने अपनी रातों को कुर्बान किया, अपनी नींदों को कुर्बान किया, अपने दिनों को कुर्बान किया, अपनी जानों को फना किया, अपने माँ बाप की इताअत की है, तब जाकर के अल्लाह ने इन्हें मनसब ये मकाम अता फरमाया है। जब माँ जब खैर होती है और बाप जब साले होता है तो बच्चा भी नेक हुआ करता है, लेकिन जब माँ उम्मुल खैर होती है, बाप अबू साले होता है तो बच्चा नेक नहीं बल्कि तारीखी शख्सियत का अकेला इंसान अब्दुल कादिर गौसे पाक जैसी शख्सियत वजूद में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने औलियाए किराम, फैज़ाने इबादी और से इबादी उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। आइए, मैंने अभी आपको बताया इन बुजुर्गाने दीन का सबसे बड़ा वास्ता जो होता है वो इल्म से होता है।
इमाम शाफई के विसाल के वक्त आपके शागिर्द आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हुए हैं। किसी शागिर्द ने पूछा कि हुजूर कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है इस वक्त? जिस वक्त रूह निकलती है उस वक्त का आलम कौन जान सकता है? वो तो वही जान सकता है जिसकी रूह निकल रही हो। इमाम शाफई से पूछा आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हजरत इमाम शाफई ने इरशाद फरमाया, इज़लम तकुनिल उलमा औलिया अल्लाह फलैसा लिल्लाहि वली। आपने इरशाद फरमाया अल्लाह के वलियों की जमाअत जमा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इनकी मौजूदगी में अगर मेरी रूह निकल जाए तो मुझे मेरे लिए तो बड़े फख्र की बात है। आपके शागिर्द ने कहा हुजूर यहाँ तो जो है अल्लाह के वली कहाँ है? यहाँ तो आलिम है, यहाँ तो फकीह है, यहाँ तो मुफ्ती है, यहाँ तो हाफिज है, यहाँ तो कारी है। आप कहते हैं अल्लाह का वली है। आपने इरशाद फरमाया इज़लम तकुनिल उलमा औलिया अल्लाह फलैसा लिल्लाहि वली। आपने इरशाद फरमाया अगर इस रुए जमीन पर उलमा की जमाअत अल्लाह का वली नहीं तो किसी माने वली को जन्म ही नहीं दिया है। ये उलमा ही तो अल्लाह के वली होते हैं। ये हफ़ाज़, ये कुर्रा, ये मुफ्तियान किराम, ये फुक़हाए हिज़ाम, यही तो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हुआ करते हैं। लेकिन शर्त ये है कि उलमा भी अपने इल्म के आमिल हो, उलमा नमाज़ों के पाबंद हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा नमाज़ों के पाबंद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उलमाए किराम की जमाअत ही तो अल्लाह से डरने वाली जमाअत है। यही वजह है कि गौसे पाक को ये आपको पता चल गया था, ये बशारत मिल गई थी कि मैं अल्लाह का वली हूँ, मैं वलियों का सरदार हूँ। मेरी शान ये है कि मैं अगर मुर्दे पे तजल्ली डालता हूँ तो मुर्दा उठ करके खड़ा हो जाता है। लेकिन आपके इल्म का आलम यह है कि पूरी दुनिया के अंदर आपके इल्म का सिक्का बजने लगा, आपके इल्म का डंका बजने लगा। यही वजह है कि आला हजरत फाज़िले बरेलवी इमाम इश्क मोहब्बत से किसी ने कहा कि हुजूर आप अपना तारुफ करवाइए, आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आप क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? इमाम अहमद रज़ा ने अपनी आशिकी ज़ुबान में इरशाद फरमाया था हसबी मिनल खैरात मा आदतुहु यौमल क़ियामा फी रिदर रहमान दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा इतिक़ादी मज़हबुल नौमान। आपने इरशाद फरमाया व इरादती व अक़ीदती व मुहब्बती लिशैख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु। आपने इरशाद फरमाया मुझसे मेरा तारुफ चाहते हो, मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन चाहते हो? अगर हमसे कोई कहे कि आप अपना तारुफ कराइए, मैं अपने बाप का नाम बताऊंगा, अपने खानदान का नाम बताऊंगा, अपने महल्ले का नाम बताऊंगा, अपनी बस्ती का नाम बताऊंगा, अपनी जमीन और जायदाद के बारे में बताऊंगा, अपनी खिदमतों के बारे में बताऊंगा। लेकिन इमाम अहमद रज़ा ने अपना तारुफ नहीं करवाया, अपने खानदान का तारुफ नहीं कराया। इमाम अहमद रज़ा ने अपनी तसरीफी काम को आपने बयान नहीं किया, बल्कि आपने इरशाद फरमाया कि मैंने जो क़यामत के लिए तैयार किया है अल्लाह को राजी करने के लिए, रसूलुल्लाह को राजी करने के लिए, आपने इरशाद फरमाया मैं पैगंबर इस्लाम के दीन को सख्ती के साथ फॉलो करता हूँ, इमाम आज़म अबू हनीफा के मसलब पर अमल करता हूँ और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म बगदादी से मोहब्बत रखता हूँ, अकीदत रखता हूँ, उल्फत रखता हूँ, प्यार रखता हूँ। आपने इरशाद फरमाया यही चीज मुझे क़यामत के लिए बख्शिश के लिए काफी है। इसीलिए तो मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया था इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, अरे मेरी गर्दन में भी है दूर का डोलो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत और से इबादत। सुभान अल्लाह। आइए चलते हैं गौसे पाक की बारगाह में। गौसे पाक को अभी तक तो हमने 11वीं तक महदूद कर रखा है। हमने कहा कि लंगर करो, फातिहा करो, अच्छी बात है, बुजुर्गों का फैज मिलता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि गौसे पाक पढ़ते क्या थे, पढ़ाते क्या थे, उनके मुजाहिदे क्या थे, उनकी कोशिशें क्या थी, उनका मिशन क्या था? आप जब तक उनके मिशन पर अमल नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। अब देखिए गौसे पाक को अभी तक तो हम इतना जानते हैं वलियों के सरदार हैं, गौसों के गौस हैं, कुतुबों को कुतुब है, अभी तक तो हम इतना जानते हैं। लेकिन गौसे पाक इससे भी आगे हम बयान करते हैं कि गौसे पाक है क्या। गौसे पाक का इल्मी मकाम देखिए कि गौसे पाक के दौर के अंदर बड़े बड़े उलमा जहाँ पर अपनी गर्दनों को खम कर दिया करते थे वहाँ पर मेरे गौसे पाक का कलम उठता था। आप देखिए एक फतवा आता है, आपके बेटे इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ बयान करते हैं बहजतुल असरार के अंदर, मुसन्निफ ने बयान किया है। आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे नहीं, समझ में आ रही है नहीं? जरा हाथ उठा करके बोलिए सुभान अल्लाह।
सुनिए गौर से, इंशाअल्लाह आपको फायदा हासिल होगा। मैं चाहता तो अपनी तकरीर को वाक़ियात में पूरी कर देता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपके इल्म में कुछ इजाफा हो जाए। आप देखिए, आपके बेटे इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने बयान किया है बहजतुल असरार के अंदर, इसके मुसन्निफ ने, आप इसको नोट फरमाया, कहते हैं जाअत फतवा मिनल अजमी इला बगदाद, कहते हैं एक फतवा आया अजम से, कहाँ आया? बगदाद की तरफ आया, बगदाद शरीफ की तरफ आया। बगदाद शहर इतना मशहूर हो गया है कि उससे पहले भी बड़े बड़े बुजुर्ग थे, बड़े बड़े आलिम और फकीह थे, लेकिन जब से गौसे पाक ने कदम रखा, वो शहर जो है गौसे पाक के नाम से जाने जाने लगा, गौसे पाक के नाम से पहचाना जाने लगा, गौसे पाक की अकीदत के जरिए से लोग उसको मोहब्बत करने लगे, गौसे पाक के नाम से ही उस शहर को मंसूब किया जाता है। तो उस शहर के अंदर जो है अजम से फतवा आता है, कहते हैं जाअत फतवा मिनल अजमी इला बगदाद, अजम से फतवा आता है बगदाद की जानिब, गौसे पाक की बारगाह में आता है। कहते हैं वबाद अन फुरिदत अला उलमाइल इराक़ैन, कहते हैं कि इससे पहले ये फतवा इराक़ैन की बारगाह में पेश किया जा चुका था। इराक़ैन किसे कहते हैं? पहले दो इराक थे, एक इराक़ अरब था, एक इराक़ अजम था। जिसको अब भी इराक कहा जाता है वो इराक़ अरब है, जिसको अब ईरान कहा जाता है वो इराक़ अजम है। दो इराक के पहले अब जो है एक ही इराक रह गया है। कहते हैं वबाद अन फुरिदत अला उलमाइल इराक़ैन, कहते हैं कि इराक़ैन के उलमा पर ये फतवा पेश किया जा चुका था। आप देखिए, गौसे पाक की बारगाह में जब आया, जब दुनिया के उलमा जो है उस मसले का जवाब न दे सके, दुनिया के उलमा उस मसले को हल न कर सके, अब कहते हैं मसला क्या था? कहते हैं फलम यत्तदी li ahadin minhum fiha जवाब सूरतुहा मा तक़ूलु सादतुल उलमा फी रजुलिन हलफा बित्तलाक़ि सलाह, कहते हैं कि कोई भी शख्स, कोई भी आलिम, कोई भी मुफ्ती, कोई भी फकीह उस मसले का जवाब न दे सका। बड़े बड़े उलमा की बारगाह में वो मसला पेश किया गया, लेकिन सारे उलमा अपने कलम को रोक गए। कोई अपने सीने को पकड़ करके बैठ गया, कोई अपने माथे को पकड़ करके बैठ गया कि इस मसले का जवाब क्या है, इस मसले का हल क्या है। किसी ने जवाब नहीं दिया। अब वो सवाल आता है, कहाँ आता है? गौसे पाक की बारगाह में आता है। कहते हैं वबाद अन फुरिदत अला उलमाइल इराक़ैन, कहते हैं इराक़ैन के उलमा की बारगाह में वो मसला पेश किया गया है। हज़रात आप तशरीफ रखें, जब तक हम नहीं खड़े होंगे आप ना खड़े हो, बैठ जाएंगे। जब कोई साहब आएंगे तो मैं इस्तेमाल करूँगा, इसलिए आप बार बार मुड़ के न देखें। इतनी अच्छी तकरीर होती है, गौर से सुनिए। तकरीर बिल्कुल लास्ट टाइम में है, एकदम लास्ट हो रहा है। इंशाअल्लाह 5-10 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर देंगे। आप तशरीफ रखें, जब मैं इस्तेमाल के लिए खड़ा हूँ तब आप खड़े। आप मेरी तरफ थोड़ा ढेके दे ताकि टाइम ज़ाया ना हो। शायर हिंदुस्तान हस्सानुल हिंद असद इकबाल कलकत्ता साहिब की आमद हो रही है। आप यहाँ पर जब वो आएंगे स्टेज पे, उनके नातिया कलाम समाअत करना, उनकी जियारत भी कर लेना, उनके कलाम भी सुन लेना। दरूद पाक पढ़ते रहिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना। हज़रात देखिए माशाअल्लाह साहिब सज्जादा पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद शमशाद मियां साहब क़िबला भी तशरीफ ला रहे हैं। शायर हिंदुस्तान असद इकबाल साहब भी हैं, हमारे क़ारी बद्र आलम साहब क़िबला और राहत अज़ीज़ साहब और दीगर वक़ार उलमा किराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, शहींशाह तरन्नुम असद इकबाल साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा सैयद शमशाद मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। देखिए हुजूर साहिब सज्जादा गालिबन पीछे भी फोन आया है मुफ्ती अहमद अली मियां साहब का, बिल्कुल गाड़ी करीब आ चुके हैं। आप मैं समझता हूँ कि वो भी 1-8 मिनट में पहुँचने वाले। बैठिए आप हज़रात, बैठिए। मैं अपनी गुफ्तगू अब खत्म करने जा रहा हूँ। शायर हिंदुस्तान हस्सानुल हिंद आली जनाब इज़्ज़त माब असद इकबाल कलकत्ता साहिब की आमद हो चुकी है। आप इनसे भरपूर अपना कलाम समाअत करेंगे।
दरूद पाक पढ़ने जरा मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूं, तो आपको लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह आखिर में इस बात को सुन करके। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कहते हैं साहिब बहजतुल असरार इरशाद फरमाते हैं जाअत फतवा मिनल अजमी इला बगदाद व बाद अन वुरिदत अला उलमाइल इराक़ैन। कहते हैं अजम से एक फतवा आया, बगदाद की जानिब आया। कहते हैं वो फतवा इराक़ैन के उलमा की बारगाह में भी पेश किया जा चुका था। मैंने आपको बता दिया पहले इराक दो थे, एक इराक अरब था, एक इराक अजम था। तो दोनों इराक के उलमा अंगुष्ठ बदंदा रह गए, हैरान रह गए कि अब हम इस मसले का जवाब नहीं दे सकते हैं। कहते फलम यत्तदी ली अहदी मिनहुम फीहा जवाब सूरतुहा मा तक़ूलु सादतुल उलमा फी रजुलिन। देखिए साहिब सज्जादा की जलवागरी हो रही है, सब लोग खड़े होकर इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा हज़रत अल्लामा सैयद शमशाद मियां साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिबे सज्जादा हज़रत अल्लामा सैयद शमशाद मियां साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा सैयद अहमद मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। देखिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग मेरे पाक की ज़ीनत बन चुके हैं। आप हज़रात तशरीफ रखें। हुजूर साहिब सज्जादा की भी जलवागरी हो गई, शायर खुसूसी असद इकबाल साहब भी हैं और माशाअल्लाह अजमेर शरीफ से भी हमारे हजरत हैं और मुफ्ती आज़म संभल भी हैं। आप हज़रात तशरीफ रखें। बैठ जाइए आप 5 मिनट, बस 5 मिनट टाइम दे दीजिए मुझे, मैं अपनी गुफ्तगू को समेट दूं। कहते हैं फलम यक्तदी लि अहद मिनहुम फीहा जवाब सूरतुहा मा तक़ूलु सादतुल उलमा फी रजुलिन हलफा बित्तलाक़ सलास। कहते हैं कि बड़े बड़े उलमा की बारगाह में ये मसला पेश किया गया, लेकिन किसी ने भी इस मसले का जवाब इनायत नहीं किया। कहते हैं कि मसला क्या था? ऐसा मसला था कि उसने ऐसी कसम उठाई थी कि अपनी बीवी को तलाक दी थी शर्त मुअल्लक़ के साथ। अल्लाह समझ क्या क्या शर्त मुअल्लक़ थी? कहते हैं इन्नहु ला बुद्द लहु अन यअबुदल्लाह इबादतन यनफरिदु बिहा दूना जमीअन नासी फी वक्ति तलव्वुसिही बिहा। कहते हैं उसने कसम खाई थी कि मैं अपनी ऐसी इबादत करूंगा, इस रुए जमीन पर ऐसी इबादत करूंगा कि जिस वक्त में मैं वो इबादत कर रहा हूँ उस वक्त में कोई भी वो बंदा पूरे रुए जमीन पर कोई इबादत ना कर रहा हो, मैं ऐसी इबादत करूंगा। अगर मैं ऐसी इबादत ना कर सका तो मेरी बीवी को तलाक़ मुग़ल्लज़ा है। उस वक्त में जो है ये जमाअत, ये नस्ल मौजूद नहीं थी जो आज ये कहती है चाहे तलाक 1000 दे दो लेकिन वाक़ई एक ही होगी। पहले उम्मते मुस्लिमा का इत्तेफाक ये फैसला था कि अगर तलाक किसी ने एक बार में 3 दे दी तो तीनों तलाक वाक़ई हो जाती है। हालांकि हमारी शरीयत ने इस अमल को पसंद नहीं किया है, लेकिन मैं मसले की सूरत आपको बता रहा हूँ। उसने ये शर्त रखी कि मैं ऐसी इबादत करूंगा कि रुए ज़मीन पर उस वक्त में कोई भी बंदा वो इबादत ना कर रहा हो। उसने कहा अगर मैं ये इबादत ना कर सका तो मेरी बीवी को तलाक़ मुग़ल्लज़ा है। अल्लाह समझ। अब बड़े बड़े उलमा, इराक के उलमा, अजम के उलमा, मदीना के उलमा, पूरी दुनिया के उलमा, कोई अपनी छाती पकड़ गया, कोई अपना कलम पकड़ गया, कोई अपनी पेशानी पकड़ गया, कोई झुक कर के बैठ गया, कोई अंगुष्ठ बदंदा हो गया कि आखिरकार इस मसले का जवाब क्या है। किसी ने कहा कि ऐसा करो, ये इबादत करो, तहज्जुद के वक्त में उठो 10 रकात नमाज नफल पढ़ लो। किसी ने दूसरे ने जवाब दिया अरे ये तो मियाँ कोई पूरी दुनिया में कोई और भी कर सकता है, कौन जानता है कि हम तो यहाँ मदाला में रहते हैं, ये अमल कोई दिल्ली में कर रहा हो, कोई ये अमल कोई बरेली में कर रहा हो। किसी ने कहा ये आपका सवाल, ये जवाब नहीं बैठता है। फिर दूसरे आलिम ने कहा ऐसा करो तहज्जुद के वक्त में उठ करके कुरान अजीम के 10 पारों की तिलावत करो। उस दूसरे ने कहा ये भी जवाब सटीक नहीं बैठता है, इसलिए कि रात की तन्हाई में कोई भी अल्लाह का मुकद्दस बंदा कुरान की तिलावत कर सकता है। आपका ये जवाब हतमी नहीं है, आपका ये जवाब हकीकी नहीं है, आपका ये जवाब मुबनी नहीं है, आपके इस जवाब को तस्लीम नहीं किया जा सकता है। लेकिन बड़े बाप की औलाद थी, मरता क्या ना करता, जब शौहर तलाक दे देता है फिर पेशानी पकड़ता है कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि बीवी दोबारा वापस आ जाए। मैं कहता हूँ कि जो नादान बात बात पर बीवियों को तलाक की धमकियां दिया करते हैं, बात बात में जो है अपनी
बीबी को धमकाते हैं और डराते हैं, ऐ नादान ये मत समझ लेना कि तलाक का सर्टिफिकेट अगर तेरे हाथ में है तो इसका मतलब तू बीबी को मजलूम बनाएगा, बीबी को धमकाएगा। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। अरे तलाक शरीयत में रखी गई है, लेकिन ये बुरा अमल कहा गया है। अल्लाह समझ, अब वो बंदा परेशान हो गया, अब वो बंदा मुस्तलिब हो गया, अब वो बंदा बेचैन हो गया कि इसका रास्ता क्या निकलना चाहिए, इसका तरीका क्या होना चाहिए, इसका जवाब कहाँ होना चाहिए। अब कहते हैं कि उसने कहा फमा युफ़अलु मिनल इबादत, कौन सी ऐसी इबादत करूं कि जिस इबादत करने से मेरी बीबी से तलाक हट जाए। अल्लाह समझ, कहते हैं कि कोई जवाब ना दे सका। सारे मुफ्तियान किराम ने अपनी जुबानों पे लगाम लगा लिया, सारे मुफ्तियान किराम ने अपने कलम को रोक लिया। अब इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ कहते हैं फ़ऊतिया बिहा इला वालिदी, अब वो सवाल जो है वो मसला मेरे वालिदे गिरामी की बारगाह में आया। कहा जिसे हम गौसे आज़म कहते हैं, जिसे हम पीराने पीर कहते हैं, जिसे हम महबूबे सुभानी कहते हैं, जिसे हम कुतुबे रब्बानी कहते हैं, जिसके नाम से आप 11वीं का लंगर करते हैं। मेरे दोस्तों, जिसकी 11वीं का जवाब नहीं है उसके इल्म का भी जवाब नहीं है, उसके कलम का भी जवाब नहीं है, उसके इफ्ता का भी जवाब नहीं है, उसके मसाइल के जवाब देने का भी जवाब नहीं है। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ कहते हैं फ़ऊतिया बिहा इला वालिदी, वो मसला मेरे वालिद की बारगाह में आता है। जैसे ही गौसे आज़म की नजर पड़ी, आपने देखा फ़कतब अलैहि फौर, आपने फौरन और उसका जवाब इनायत कर दिया, आपने फौरन और उसका जवाब तहरीर कर दिया। हमारे मुफ्ती की बारगाह में आता है, मुफ्ती अलाउद्दीन साहब की बारगाह में अगर कोई मसला आएगा, हजरत हिदायत देखेंगे, बहरुल राई देखेंगे, फतावा रज़विय्या देखेंगे, बहार शरीयत देखेंगे, बुखारी मुस्लिम देखेंगे, तिरमिज़ी इब्ने माजा देखेंगे। कोई जवाब आपको हमारा मुफ्ती बगैर देखे नहीं देख सकता। लेकिन गौसे पाक ने न बुखारी को उठाया, न मुस्लिम को उठाया, न तिरमिज़ी को उठाया, न इब्ने माजा को उठाया, न अबू दाऊद को उठाया। गौसे पाक ने मसला पढ़ा, फ़कतब अलैहि फौर, आपने फौरन उसका जवाब इनायत फरमा दिया। और क्या कहते हैं, याती मक्का, वो बंदा मक्का चला जाए, मक्कातुल मुकर्रमा चला जाए, वयुखल्ला लहुल मताफ, उसके लिए मताफ को खाली करा दिया जाए जहाँ पर तवाफ किया जाता है। गौसे पाक ने कहा कि सारे बंदों का तवाफ रोक दिया जाए, थोड़ी सी देर के लिए उसे अकेले तवाफ करने दिया जाए, इसलिए कि रूए ज़मीन पर कोई दूसरा काबा नहीं है, रूए ज़मीन पर दूसरा कोई मताफ नहीं है। मेरे गौसे इरशाद फरमाया वयुखल्ला लहुल मताफ, उसके लिए मताफ को खाली कराया जाए, वयतूफु उसबुअन वहदा, और उसको अकेले तवाफ करने की इजाजत दे दी जाए, वो अकेला तवाफ करेगा। फनज़रुहु कामिलन, उसकी मन्नत पूरी हो जाएगी, तलाक उसकी बीवी पर वाक़ई नहीं होगी। रब्बे काबा की कसम, इस मसले के जवाब से ये पता चल गया कि गौसे आज़म अगर वली है तो वलियों के सरदार है, और आलिम है तो उलमा के सरदार है। इसीलिए तो हम मौलाना जमीलुर रहमान कादरी की जुबान में यूं अर्ज करते हैं कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। अरे हमारी लाज किसके हाथ में है, बगदाद वाले के। अरे मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आज़म का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह।